हेलो बच्चों, मैं राकेश कुमार आज आपके लिए इस वीडियो में कक्षा 10 विषय गणित में वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब देर न करते हुए आप कागज कलम उठाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए और आने वाली बोर्ड परीक्षा में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं उन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करके आइए। तो अब पहला क्वेश्चन हम यहां पर ले रहे हैं, यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान बताइए। जैसा कि आपको पता है कि सेक जो होता है वो कास का उल्टा होता है, तो सेक थीटा को यहां पर हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा और ये बराबर हो जाएगा 2। हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर होता है ये 1/2 होता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया होगा, मालूम भी है, कॉस थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। अब इन चारों ऑप्शन में से आप देखिए 60 कौन सा आ रहा है। पाई/2 इन 180/2 होता है तो 90 होता है। पाई/3 180/3 होता है 60 होता है और यही ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए बताइए। देखिए साइन थीटा होता है या साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो आप यहां पर लंब को बोल देंगे 3 और कर्ण को बोल देंगे 4। ये 4 हो गया। कॉस में आधार का होना जरूरी है, तो यहां पर हम यदि कर्ण का स्क्वायर कर दें और इसमें लंब का स्क्वायर घटा दें तो ये बन जाएगा 16 और में से 3 घटाएंगे 9, कवर 16, 4 कवर होगा 16 और 3 कवर हो गया 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा 7। अब यदि इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं तो ये वर्गमूल निकल गया √7, यानी कि यहाँ पर जो कर्ण निकल जाएगा, यहाँ पर चाहे आप ऐसे लिख देते कर्ण, ये हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 और स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आधार बराबर 7। तो आधार 7 मालूम हो गया अंडर रूट में। अब 7 अंडर रूट में और कहीं है ही नहीं, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 7 है बटे 4, अंडर रूट 7/3 है। ये वाले दो तो पहले से गलत हो गए। अंडर रूट 7/4 यानी कि आधार बटे कर्ण, यही पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर देखिए बिंदु -6,8 की दूरी, तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने बना लिया चतुर्थांश। -6 होगा इधर और ये 8 यहाँ पर कोई बिंदु ऐसे कोई आएगा। जब इसको मूल बिंदु दिखाएंगे तो ये दूरी निकालनी है, इसको मूल बिंदु वो कह देते हैं। तो इसकी दूरी निकालनी है तो -6 का वर्ग करिए और प्लस का 8, तो -6 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस का 8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 36 आ जाएगा और ये 64 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा और आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपका ये सी 10। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²/4, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसको आपको क्या करना है 4 से भाग कर देना है और ये πr²/4 आंसर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो उनमें उन दोनों का योग 9 आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए पासे में जैसा कि आपको पता है 1 से लगा के उसमें 6 तक की संख्याएं होती हैं, तो यदि 3 और 6 आएगा तब भी उनका योग 9 हो गया, 6 और 3 आएगा तब भी 9 हो गया, 5 और 4 आएगा तब भी योग 9 हो गया और 4 और 5 आएगा तब भी 9 होगा। यानी आपने पासे को फेंका है 4 तरह से फेंक सकते हैं। तो और इसको टोटल कितनी तरह से फेंक सकते हैं, टोटल तो 36 बार फेंक सकते हैं। तो 4 तुम्हारे अनुकूल हो गया और 36 हो गई कुल, तो 36/4, 36/4 यानी कि हो जाएगा ये, 1 मिनट इसको मैं मिटा के लिख देता हूं, अनुकूल हो गई तुम्हारी 4
और कुल घटनाएं हो गई कितनी 36, तो 4 करना अच्छा 4 9 36, तो 1/9 और ऑप्शन सही हो जाएगा या सी। क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, बिंदु ए -7 और कामा 6, बिंदु बी 9 - 10 का मध्य बिंदु बता। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x बराबर x1 + x2/2, तो -7 और 9 ये जुड़ेगा तो प्लस का 2 होगा, 2/2 करेंगे तो ये 1 आएगा, यानी यहां पर x का मान 1 आना चाहिए प्लस में। तो देखिए यहां भी दिया हो यहां भी दिया है, ये तो 2 ऐसे ही गलत हो गए। अब यहां पर दूसरा देखिए, तो ये 7 ये हो जाएगा, नहीं सॉरी 6 है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और ये 10 है माइनस का, तो घटाएंगे तो -4 आएगा और -4/2 करें तो -2 होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो ये पहला वाला सही हो जाएगा, -1, -2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी। जैसे यहां पर ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त में ये कह दिया ये कोई जीवा है, ये हो गई इसकी त्रिज्या, तो ये त्रिज्या है इसकी 15 और जीवा हो जाएगी, देखिए 24 है आधा है 12 हो जाएगा, तो इतनी ये, तो यहां से यहां तक की दूरी आपको ये 12 हो जाएगी 15। अब ये दूरी निकालनी है, तो कर्ण दिया हुआ है और आधार मान ली दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो अब इनमें 15 का वर्ग होगा 225, तो अब 225 मैंने लिख लिया, ए होता है 144, घटा दीजिए जरा, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8, 81 वर्गमूल निकालेंगे 9 आएगा और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है। तो पहले अर्धवृत्त समझ लीजिए, ये भैया तो पूरा वृत्त हो गया और परिमाप का मतलब होता है बाहरी बाहरी माप, तो ये इसका अर्धवृत्त हो गया। जैसे इसको बना के मैंने यहाँ पर आधा ऐसे कर दिया है। अब इसका परिमाप निकालना तो पहले अर्ध परिधि निकालनी होगी, तो अर्ध परिधि होती है वैसे परिधि होती है 2πr, अर्ध परिधि हो गई पाई × r, और यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर, व्यास के बराबर है, तो इसको हम 2r भी बोल सकते हैं, 2r। तो अब यदि इसमें हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा r और ब्रैकेट में पाई + 2 और r ब्रैकेट में पाई + 2 या 2 + पाई, और ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बेलन की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए और वक्रपृष्ठ आधा कर दिया जाए तो उसका वक्रपृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा। त्रिज्या को दूना किया गया है तो वक्रपृष्ठ में क्या परिवर्तन होगा, तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है S बराबर 2πr × h। अब यहां पर मैंने त्रिज्या का डबल कर दिया है, तो ये होगा 2π और त्रिज्या को दूना किया तो हो जाएगा 2r का होल ऑफ स्क्वायर × h, तो s डैश बराबर हो जाएगा ये 2π r स्क्वायर, h लिख लें और ये वाला 2 का वर्ग हम 4 इधर बाद को लिखने, इधर साइड में लिख लें। अब इतने को आप देखें तो देखिए वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अरे सॉरी, ये हम ऐसे लिख लेता हूं, स्क्वायर गलती से लगा दिया है। ये होता है s बराबर होगा 2π × 2r × h, तो अब ये दुगना इधर पहले लिख लीजिएगा, तो 2 × 2πrh, तो कितना हो गया, ये वक्रपृष्ठ दूना हो जाएगा और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ये बी। क्वेश्चन नंबर अगला है 14, ए का मान दिया हुआ बी का दिया है, तो मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, मासा मतलब सबसे पावर छोटी कॉमन लेंगे, यानी कि यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर कितनी ही पावर है 1, तो यहाँ पर छोटी पावर 1 हो गई, y यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 तो y स्क्वायर हो जाएगा और यही इसका मासा होगा और ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।